हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करता है। आज के टॉपिक में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर होता है। पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। डियर स्टूडेंट, रेक्टिफायर क्या है? प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि ए डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज इज नोन एज रेक्टिफायर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको दिखाया डियर स्टूडेंट कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है और नेक्स्ट हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करता। पीएन जंक्शन डायोड अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करता। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको दिखाएंगे कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की फर्स्ट हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा और अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा। अल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा और अल्टरनेटिंग करंट के नेगेटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा। इसके लिए डियर स्टूडेंट, हम सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें दो पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करते हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड D1 यूज़ करते हैं और एक पीएन जंक्शन डायोड D2 यूज़ करते हैं। अगर अल्टरनेटिंग करंट के दोनों हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करना है डियर स्टूडेंट, तो हम डायोड D1 और डायोड D2 यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को हम प्राइमरी कॉइल में इनपुट कर देते हैं। प्राइमरी कॉइल हमारा P1 P2 है। अल्टरनेटिंग करंट के सेकेंडरी कॉइल में डियर स्टूडेंट S1 के साथ हम पीएन जंक्शन डायोड D1 कनेक्ट कर देते हैं। S2 के साथ हम पीएन जंक्शन डायोड D2 कनेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में डियर स्टूडेंट आपका S1 जो है वो टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है और S2 जो है वो टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होता है। अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में डियर स्टूडेंट S1 आपका टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा और S2 जो होगा आपका टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 एज ए फॉरवर्ड बायस्ड होता है और D2 एज ए रिवर्स बायस्ड होता है। क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल आपका P से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल आपका N से कनेक्ट होगा। तो इस केस में डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा और डायोड D2 जो होगा आपका रिवर्स बायस्ड होगा। यानी कि डायोड D1 कंडक्ट होगा और डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट। एक बार फिर से समझेंगे डियर स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, S2 टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होता है। S1 टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, S2 टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा। यानी कि डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी कि कंडक्ट होगा, डायोड D1 कंडक्ट, और S2 आपका रिवर्स बायस्ड होगा, डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट हाफ साइकिल कंडक्ट होगा और सेकेंड हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं होगा। सेकेंड हाफ साइकिल आपका डियर स्टूडेंट कंडक्ट नहीं होगा अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल। अल्टरनेटिंग करंट के सेकेंड हाफ साइकिल में डियर स्टूडेंट S1 आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा और S1 आपका टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा और S2 जो है आपका टर्मिनल T के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा। अब आपका D1 जो होगा डियर स्टूडेंट वो रिवर्स बायस्ड होगा और D2 आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब इस कंडीशन में D1 कंडक्ट नहीं होगा और D2 आपका कंडक्ट होगा।
यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 अल्टरनेटिंग करंट की फर्स्ट हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा, D2 नहीं करेगा। और सेकेंड हाफ साइकिल में आपका D1 कंडक्ट नहीं करेगा और D2 कंडक्ट करेगा। यानी कि D1 आपका रिवर्स बायस्ड होगा सेकेंड हाफ साइकिल में, और D2 आपका सेकेंड हाफ साइकिल में D1 आपका रिवर्स बायस्ड होगा और D2 आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो D1 डज नॉट कंडक्ट, D2 कंडक्ट। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल को D1 कंडक्ट करेगा, D2 नहीं कंडक्ट करेगा, और सेकेंड हाफ साइकिल को D1 कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करेगा। अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल को D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। सेकेंड हाफ साइकिल को D2 नहीं करेगा और D1 करेगा। यानी कि सेकेंड हाफ साइकिल को D2 कंडक्ट करेगा और फर्स्ट हाफ साइकिल को D1 कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से आपका आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो फुल वेव रेक्टिफाई होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल को D1 रेक्टिफाई कर देगा और सेकंड हाफ साइकिल को D2 रेक्टिफाई कर देगा। फर्स्ट हाफ साइकिल को D1 रेक्टिफाई करेगा, सेकंड हाफ साइकिल को D2 रेक्टिफाई करेगा। सेकंड हाफ साइकिल को D1 रेक्टिफाई नहीं करेगा, D2 रेक्टिफाई कर देगा। डियर स्टूडेंट, तो अल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 एज ए फॉरवर्ड बायस्ड, D2 एज ए रिवर्स बायस। आपको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस हमने एक्सप्लेन किया है कि इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी connected to the p-type semiconductor, p terminal, and negative terminal of the battery is connected to the n-type semiconductor, this connection is known as forward biased. Or if positive terminal of the battery is connected to the n-type semiconductor, negative terminal of the battery is connected to the p-type semiconductor. So this types of combination is known as, this types bias is known as reversed bias. फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस का करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो मिली एम्पियर के आर्डर में होता है, और रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस का करंट फ्लो होता है। रिवर्स बायस जो है हमारा डियर स्टूडेंट वो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता है, जिसको हम लोग ज़ीरो नेगलेक्ट कर ले, ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो आप सेकेंडरी कॉइल से डायोड D1 और डायोड D2 को कनेक्ट करके, सेकेंडरी कॉइल से डियर स्टूडेंट डायोड D1 और डायोड D2 को कनेक्ट करके आप अल्टरनेटिंग करंट के दोनों साइकिल को रेक्टिफाई कर सकते हैं। D1 फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा और D2 फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का दोनों साइकिल डियर स्टूडेंट रेक्टिफाई हो जाएगा। तो अगर PN जंक्शन डायोड को हाफ रेक्टिफाई करना है तो हम डायोड D यूज़ करते हैं, और PN जंक्शन डायोड को फुल रेक्टिफाई करना है तो हम दो डायोड D1 D2 यूज़ करते हैं, और करंट आपका लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होता है। डायरेक्शन एरो के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट, कोई क्यूरी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लेंगे। फिगर को एक बार नोट्स कॉपी पे ड्रा कर लेंगे और फिगर से समझेंगे कि कब हमारा D1 फॉरवर्ड बायस है और कब हमारा D2 रिवर्स बायस है। फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड है, D2 रिवर्स है। सेकंड हाफ साइकिल में D1 रिवर्स है और D2 फॉरवर्ड है। तो इस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकफूर फिजिक्स हब नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।